सात समुंदर पार भी विदेशियों पर छाया उत्तराखंड के पारंपरिक गहनों और गढ़वाली टोपी का जादू। हरिद्वार देवभूमि रजत उत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। टिहरी जनपद के कीर्तिनगर ब्लॉक से पहुंचे घड़ियाल देवता स्वयं सहायता समूह के स्टॉल ने लोगों का खास ध्यान खींचा। यह समूह उत्तराखंड की पारंपरिक दुल्हन के गहनों और गढ़वाली कुमाऊनी टोपी के निर्माण का कार्य कर रहा है। समूह की महिलाएं हाथ से बनाए जाने वाले कनफुल, मांग टीका, गुलाबंद, पहाड़ी नथ, मंगलसूत्र जैसे पारंपरिक गहनों के साथ साथ वूलन और कॉटन की गढ़वाली कुमाऊनी टोपियां तैयार करती हैं। इन परिधानों और गहनों की लोकप्रियता अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुकी है। समूह को दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अमेरिका, दुबई, चीन, सिंगापुर और इटली सहित कई देशों से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। समूह के सदस्य विनोद असवाल ने बताया कि उनकी वार्षिक आय करीब 15 से 20 लाख रुपए के बीच है। उन्होंने बताया कि समूह में 15 से 20 महिलाएं काम कर रही हैं जो उत्तराखंड की पारंपरिक कला को संजोए हुए हैं। असवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विश्व स्तर पर उत्तराखंड की परंपराओं और परिधानों को बढ़ावा देने से स्थानीय कारीगरों को बहुत लाभ मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रोत्साहन से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। मैं विनोद असवाल हूँ और मेरा पिछले 5 साल से अपना पारंपरिक परिधान जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति होती है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसमें हमारा ये पहाड़ी टोपी जो मैं लगा के रखा हूँ, इस पर ब्रह्म कमल के साथ हमारा उत्तराखंड की संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और साथ में ये हमारी जौन साड़ी और ये हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह, इसका हम पिछले 5 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। मेरे पास हमारा ये घंटाकरण देवता के नाम से स्वयं सहायता समूह है और हमारे पास जो महिलाएं 15 से 20 महिलाएं जो अपने हाथ से बनाकर ये विभिन्न प्रकार के टोपियाँ और ये हैंडमेड ज्वेलरी तैयार करती हैं। और इसके लिए हमें जो इस प्रकार के इवेंट्स होते हैं, सरकार की तरफ से भी हमें मौका मिलता है इवेंटों में जाने का, और कुछ प्राइवेट मेले होते हैं उनमें भी हम अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं और हमें अच्छा बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है हमें इन इवेंटों में। और हम स्टेट से बाहर भी जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ में भी हमारा इवेंट्स होता है उसमें भी जाते हैं, दिल्ली महाकौतिक होता है, मुंबई महाकौतिक होता है, इसमें भी हम लगातार पिछले 5 साल से पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारा उत्तराखंडी प्रवासी भाई लोग हैं, हमारे जो प्रवासी लोग हैं, फैमिलियाँ हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से हमारे उत्पादों को खरीदते हैं और बड़ी खुशी होती है जब हम इन इवेंटों में जाते हैं। लास्ट 5 साल से मैंने ये देखा जो हमारी उत्तराखंड की टोपी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इसको बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इस टोपी को अधिकतर इस टोपी को पहन के अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसका फ़ायदा हम छोटे आर्टिजन्स को मिलता है। और हमारे देश के जो जितने भी लोग हैं एक आइडेंटिटी के तौर पे अपनी जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, जो ये पहाड़ी टोपी, इसको एक पूरे इंडिया की आइडेंटिटी के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें इसका रिस्पॉन्स मिलता है। कार मिला कितनी महिलाओं को? मेरे पास जो है लगभग 20 महिलाएं हमारे लिए काम करती हैं और हमारा एक क्लस्टर के रूप में मैं आगे जितने भी इवेंट्स होते हैं हम एक क्लस्टर के रूप में काम करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद होते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे आगे क्रिएट करते हैं और उनको सेल परचेज जो हमारा होता है वो अच्छे स्केल पे होता है। लगभग साल में जो हमें 15 से 20 लाख का टर्नओवर हमें मिलता है इस सारे आइटमों को। टिहरी में टूरिस्ट प्लेस भी हो गया है। हाँ, कितने टूरिस्ट पसंद करता है इन सब चीज़ों को? टूरिस्ट जितने भी आते हैं बहुत पसंद करते हैं। उत्तराखंड के परिधान से लेकर पकवान तक जितने भी हमारे उत्पाद हैं उत्तराखंड के, लोग बहुत पसंद करते हैं। उतना क्रेज हमारे उत्तराखंडियों में इन चीज़ों का नहीं है जितने हमारे जो टूरिस्ट लोग इसको पसंद करते हैं। हमारे उत्तराखंड में धीरे धीरे हमारे लोग जो हमारा मंडवा, हमारा जो ये ज्वेलरी है, हमारा जो ये परिधान है उत्तराखंड का, हमारे लोग धीरे धीरे, हमारे जो नई जनरेशन है वो धीरे धीरे इस ओर बढ़ रही है। परंतु जो बाहर से जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो स्पेशली इस चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत उत्साहित होते हैं कि हम उत्तराखंड की क्या निशानी लेकर अपने साथ जाएं। तो उनको हमारी उत्तराखंड की ये पहाड़ी टोपी, ब्रह्म कमल वाली टोपी बहुत पसंद आती है और वो अपने लिए भी और अपने सगे संबंधियों के लिए भी उत्तराखंड से ये टोपी जरूर खरीद के ले जाते हैं। टोपी के अलावा क्या है? और टोपी के अलावा हमारे पास पहाड़ी ज्वेलरी भी है। हमारे पास यहाँ पे हम पूरे प्रोडक्ट लेकर नहीं आते। हमारे पास ये इस प्रकार की हैंडमेड टोपियाँ होती हैं, हमारी ये ब्रह्म कमल वाली टोपी होती है, ये जौनसारी टोपी होती है, हमारे पास इस प्रकार की ज्वेलरी होती है, नथ होती है, ग्लोबंद होता है,
मांग टीका होता है, तो बहुत सारी हमारे जो प्योर परिधान जो होता है, हमारी जो उत्तराखंड की पहचान है, उससे संबंधित हमारे पास सब कुछ होता है। और टूरिस्ट लोग भी और हमारे जो उत्तराखंडी लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं और अपने कल्चर को वापस अडॉप्ट कर रहे हैं सारे लोग। विदेश में भी जा रहा है आपका कुछ? यस, हमारा जो विरासत के नाम से उत्तराखंड में देहरादून उत्तराखंड में ओएनजीसी में जो विरासत के नाम से इवेंट होता है, उसमें बहुत सारे ओएनजीसी फैमिलियाँ होती हैं जो दिल्ली, मुंबई और एनसीआर से भी मतलब एनआरआई भी होते हैं वो कस्टमर, और उनकी शादियाँ जो इवेंट में आते हैं, उन्हीं की अपने बच्चों की शादियाँ जो अमेरिका में, सिंगापुर में, दुबई में वहाँ पे करते हैं, तो वो हमारे उत्तराखंड की स्पेशल बारातियों के लिए और अपनी आइडेंटिटी के लिए हमारी पहाड़ी टोपी खरीद के ले जाते हैं, बहुत शौक से ले जाते हैं।